अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आज हमारा टॉपिक कश्मीर का टॉपिक है, जो कि हर इस इशू में तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं। स्टेटस लगा लिया वगैरह सब कुछ कर लिया, ये सारी चीजें हमारे देश नौजवानों के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। मगर मैं ये बात नहीं करने लगा कि कश्मीर का मामला कब शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, किसने शुरू किया, कैसे कब का हुआ, इस चीज की बातें करने का कोई तुक है नहीं। तो आप पास स्टडी में 9 से लेके आप पार्ट 2 तक, मतलब इससे भी आगे तक आपको ये सुनने को मिलती है चीजें। असल बात ये है कि फिर उसमें वहां पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से निजात कैसे दिलाई जा सकती है। अगर हम अपने सहाबा किराम का रोल मॉडल देखें तो एक ऐसा रोल मॉडल है जिसको अपना कर हम अपने कश्मीर को आजाद कर सकते हैं। हम पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा ही गलत है। पाकिस्तान बनाना मकसद ही नहीं है, मकसद उसे उस जुल्म से निजात दिलाना है। मकसद उस जुल्म से निजात दिलाना है, पाकिस्तान बनाना नहीं। तो पहली बात तो ये कि वो खुद पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते और वो हक रखते हैं कि वो एक अपनी एक अलग रियासत बनाए, वो इस चीज का हक रखते हैं। तो असल बात मैं सहाबा किराम की बात कर रहा था। सहाबा किराम जब किसी जगह पर जुल्म देखते थे तो वहां जाके कहते थे, बाज आ जाओ वरना हम आ रहे हैं, बाज आ जाओ वरना हम आ रहे हैं। और उनका डर ऐसा था कि सब खत्म। मुसलमान हमेशा एक पावरफुल कौम रही, एक मजहब रहा, एक दीन रहा। तो इस मजहब को अगर हम देखें तो लाजमी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों नहीं उसको आजाद करवाना है। अगर आप इंडिया में देखें तो वहां पर तो आधे से ज्यादा तादाद है ही मुसलमानों की। तो जुल्म से निजात दिलवाना सिर्फ पाकिस्तानियों का हक नहीं, मुसलमान का हक है कि वो उस जुल्म से मुसलमान भाई को निजात दिलाए। असल मकसद हमारा उनके जुल्म को खत्म करवाना है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो जुल्म को खत्म करेगा। और अगर याद रखिएगा, जुल्म खत्म नहीं करते, जुल्म को देखते रहे तो आप भी सबसे बड़े जालिम हैं। अब बात ये आती है कि सर हम क्या वहां पे कश्मीर में जाके क्या कर सकते हैं? अचानक वहां पे जाए लड़ने लग जाए, क्या करें? मगर फिर अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें तो वहां पे ये भी चीज आती है, जब तक आपके हुक्मरान आपको इजाजत ना दे तब तक आप जिहाद नहीं कर सकते। असल चीज लफ्ज जिहाद है, वहां जाके मुसलमानों को जुल्म से निजात दिलाना जिहाद है। और ये जिहाद आज फर्ज है, मगर जब तक हुक्मरान इजाजत ना दे तब तक आप वहां जा नहीं कर सकते। एक दिन के लिए खड़े हो जाना, भाई हम यकजहती बना रहे हैं, जुम्मे का दिन यकजहती बनाई जा रही है, खड़े में हैं, हम कश्मीर वालों को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जिस रब्बे मालिक की कायनात ने उस कश्मीर को आजाद करवाने में मदद देनी है उसे तो भूल गए। जुम्मे का दिन, जुम्मे की नमाज खत्म, खड़े में हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगाना है। तो बेटा कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने वाला, एक बात याद रखिएगा। मकसद आजाद करवाना है, उनको उस जुल्म से बचाना है। वहां पे हमारी माएं बहनें जो अपने बच्चों के जनाजे तक देख रही हैं, अपने बच्चों की लाशें देख रही हैं, कि आपका ये ईमान मानता है? आप अपनी माओ से पूछें, एक जिंदा बच्चे अपने बच्चे की लाश को देखना कैसा है? बेशक शहादत एक रुतबा है और उस बच्चे को मिल रहा है, मगर फिर उसके ऑपोजिट अगर जाए तो हमारी बहनों की भी इज्जत वहां महफूज नहीं। आज आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहते, आजाद मुल्क में रह रहे हैं, आपके ऊपर आसानियां सब मयसर है, आप खुद अपनी बहनों पर जुल्म करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा। एक तो पहले मैं बताऊं कि हमारे नौजवान की नजर में हया नहीं। मैं एक दफा मेरा जाना हुआ मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर में मैंने देखा, वहां पे एक चीज लिखी हुई मैंने देखी, अपनी नजरों में हया पैदा कर जिससे तेरी माँ, बहन, बेटी और बीवी महफूज रहे। तो आज हमारे आजाद मुल्क में रहने के बावजूद आज हमारी अपनी खुद की माएं बहनें महफूज नहीं। तो आप अपनी माओ बहनों से पूछो कि क्या बीतती है उन पे। वहां पर तो फिर सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है।
उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। हम जन्नत है कश्मीर को जन्नत जरूर कहा जाता है, उस जन्नत को खून के दरियाओं से क्यों भरा जा रहा है? एक मोमिन के खून की कीमत सिर्फ इतनी सी आप समझते हैं कि आया मरा और चला गया। एक मोमिन के खून का एक कतरा भी हजारों काफिरों के खून से भी बुरा अच्छा है। उनके खून अपने मफाद के लिए हैं, हमारा खून अपने अल्लाह रब्बे मालिक कायनात के लिए है। हम यकीन रखते हैं कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जब जाने का यकीन है तो उसके बावजूद हम डरते हैं, डर है हमारे अंदर कि हमें कुछ हो जाएगा। वो डर क्यों? क्योंकि हमारे अपने आमाल दुरुस्त नहीं, हमारे अपने आमाल दुरुस्त नहीं, जो डराते हैं कि तूने उधर किधर जाना है, मर गया तो दोज़ख तेरा इंतजार कर रही है। शहीद जो बगैर सवाल जवाब के जन्नत में जाने वाला है, उस शहादत के रुतबे को तुम क्या समझो? खड़े हो जाना, नारे लगा देने, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप? तो हमें जुल्म से निजात दिलवानी है उन्हें, और वो कैसे दिलाई जाए? तो सबसे पहले मुसलमानों को समझना होगा कि उनका एक लेवल क्या था। साहबा कहते थे हम आ रहे हैं, और हम कहते हैं हम आपसे इत्तेहाद करना चाहते हैं। इत्तेहाद का दावत दें, मगर नहीं समझ आती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज हमारे दीन के हक के लिए कोई भी निकले तो उसे बुरा साबित कर दिया जाता है, दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं। मैं भारत को बुरा नहीं कहूंगा, मैं इंडिया को बुरा नहीं कहूंगा, वहां के रहने वाले सेकुलर लोगों को बुरा कहूंगा। वो तो एक मुल्क है, इंडिया के पूरे रियासत है, हम उसे कैसे बुरा कह सकते हैं? वहां पे रहने वाले लोगों को बुरा जरूर कहा जा सकता है कि वो वहां पर जुल्म कर रहे हैं अपनी अना पे आकर। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कुछ अशआर से। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले। हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। तो सर पे कफन बांधना पड़ेगा, हाथों में तस्बीहां छोड़ के तलवारों को उठाना पड़ेगा। आप सजदों में पड़े रह रह के नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपका मुसलमान भाई अगर किसी जुल्म के अंदर मुब्तला है तो आपकी इबादतें रायगा जा रही हैं। वो तो हमें पता है, हम तो अपने हमसायों को भी नहीं पूछते। तो ये सारी इबादतें आपकी रायगा जा रही हैं। जो दीन हक उसने बताया आपको, आपने उस पर अमल ही नहीं किया। क़यामत के रोज हिसाब होगा, पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने उस जुल्म को खत्म करने के लिए कितने को तगोदो की। सवाल नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये तो कहने से रहे कि हम तो स्टेटस लगाते थे, नारे लगा दिए। एक दिन के लिए हम अल्लाह ताला एक दिन के लिए खड़े हुए थे। खड़े हो जाना बड़ी बात नहीं, कदम बढ़ाना बात है। आज आप एक निकलोगे, पीछे काफिला बनेगा। मुसलमानों की तादाद हमेशा, आप हिस्ट्री उठा लें, हमेशा मुसलमानों की तादाद आपको कम नजर आए, मगर उसके बावजूद फतह किसकी हुई? मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत थी। मगर अफसोस आज ईमान मर गया, आज ईमान मर गया। शुक्रिया।